शिक्षा वो है जिसके द्वारा किसी भी इंसान का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से विकास होता है। नमस्कार, मैं हिरल कक्षा 9वीं ब की छात्रा आज आप सभी के समक्ष पुस्तक समीक्षा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। मेरी पुस्तक का नाम स्वामी विवेकानंद का शिक्षा दर्शन है। स्वामी विवेकानंद को तो हम सब जानते ही हैं। नरेंद्र का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कलकत्ता में एक कुलीन कायस्थ परिवार में हुआ था। अत्यंत गरीबी में भी नरेंद्र बड़े अतिथि सेवी थे। उनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। उन्होंने उनकी भी बहुत सेवा की। 25 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। सन 1893 में वह अमेरिका गए व वहां जाकर उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। वे सदा अपने को गरीबों का सेवक कहते थे। 4 जुलाई सन 1902 में उन्होंने त्याग दिया। यह किताब मनोज अरोड़ा द्वारा लिखी गई है एवं साहित्य चंद्रिका द्वारा प्रकाशित हुई। इस किताब का मूल्य 150 रुपये है। इस किताब में स्वामी जी का एक सुंदर विचार है जिसे पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। वह विचार है, खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। और यह सही भी है। जो लोग अपने आप को कमज़ोर समझते हैं या फिर वो कुछ करना चाहते हो तब उससे कोई रोक दे और वो रुक जाए तो वो कुछ नहीं कर पाता। इससे तो अच्छा है एक बार वो कोशिश करे और तो उसको सफलता जरूर प्राप्त होगी। इस किताब का मूल अर्थ यही है कि तुम कभी पीछे मुड़कर मत देखो। जो कार्य करना चाहते हो उस पर ध्यान दो, ना कि दूसरों की बातों पर। तुम्हें कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त जरूर होगी। फिर देखो, इस किताब का मूल उद्देश्य यही है। इस किताब में 8 अध्याय है। पहला है शिक्षक और शिष्य, जिसमें बताया गया है ज्ञान की प्राप्ति के लिए केवल एक ही मार्ग है, एकाग्रता। दूसरा अध्याय है गुरु की आवश्यकता। इसमें बताया गया है हम पुस्तक, किताबें, ग्रंथ या कितने ही अध्याय क्यों ना पढ़े, हमें वो शिक्षा प्राप्त नहीं होती जो गुरु के द्वारा प्राप्त होती है। यानी गुरु ही हमारे सच्चे पथ प्रेरक है। तीसरा अध्याय है अध्यात्म के प्रति जागृति, जिसमें अध्यात्म का अर्थ है ईश्वर। हम ईश्वर की खोज को भक्ति योग कहते हैं। इस खोज का आरंभ, मध्य और अंत प्रेम में होता है। सरल अर्थ में कहे तो हमें भगवान को कहीं जाकर खोजने की आवश्यकता नहीं है। वह जन्म से ही हमारे अंदर वास करता है, बस हमें उसे जागृत करना है। चौथा अध्याय है गुरु और शिष्य के लक्षण। सूर्य को प्रकाश में लाने के लिए हमें मशाल की आवश्यकता नहीं होती। उसे देखने के लिए हमें दिया नहीं जलाना पड़ता। जब सूर्योदय होता है तो हम अपने आप जान जाते हैं। इसी प्रकार जब हमारी सहायता के लिए गुरु का आगमन होता है तो आत्मा स्वयं जान लेती है कि उस पर अब सत्य सूर्य की किरणें पड़ने लगी है। 5वां अध्याय है जीवन में गुरु का महत्व। यहाँ हमें गुरु शब्द का अर्थ मिला है। गु यानी अज्ञान, रु यानी आध्यात्मिक ज्ञान का तेज या प्रकाश। अब गुरु का अर्थ है जो हमारे में से अज्ञानता मिटाकर प्रकाश फैलाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे हमें शिक्षक शब्द का अर्थ भी मिला है। शी यानी शिष्टवान, क्ष यानी क्षमावान और क यानी कर्तव्यवान। यानी जो शिष्टवान, क्षमावान और कर्तव्यवान है वही सच्चा और अच्छा शिक्षक होता है। 6ठा अध्याय है धर्म क्या है। अब हम ही नहीं बल्कि सब सोचते हैं धर्म क्या है। अगर हम सरल अर्थ में कहें तो धर्म वह है जो हम जन्म से लेकर मरण तक कर्म करते हैं और दूसरों की सहायता करते हैं, उसी को धर्म कहते हैं। 7वां अध्याय है संस्कारों से ही चरित्र बनता है। अब हम संस्कारों की बात करें तो उसमें हम जो हमारे पूर्वजों या बड़ों से सीखते हैं, जिसे हम आदतें कहते हैं, इसी से हमारे संस्कार बनते हैं, इसी से हमारा चरित्र बनता है। 8वें अध्याय में हमें एकाग्रता को विकसित करने के उपाय बताए गए हैं। यही था स्वामी विवेकानंद जी का शिक्षा दर्शन। इसे यदि हम आत्मसात कर लेंगे तो निश्चित रूप से हम श्रेष्ठ शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। मैं मन, वचन और कर्म से आप सभी को आश्वस्त करती हूँ कि इस किताब का मर्म आप समझेंगे तो यकीनन आप में एक सकारात्मक बदलाव पाएंगे। ये है वह पुस्तक स्वामी विवेकानंद का शिक्षा दर्शन और ये मेरी पुस्तक समीक्षा। धन्यवाद।